मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। मेरा हमेशा से यह मानना है कि किसी भी प्रदेश और देश के विकास में और उसके साथ जनता के कल्याण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए मेरे मन में पहले विचार आया कि जनता तक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनता और प्रशासन के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक ब्रिज के रूप में, एक पुल के रूप में क्यों ना अपने युवा मित्रों को जोड़ दूं। और मेरे इसी सोच के कारण सीएम जनसेवा मित्र योजना उद्भूत हुई, प्रकट हुई। और यह कार्यक्रम मेरे अंदर अंतरात्मा का है, मेरे दिल का है। मैंने बाय हार्ट बनाया इसको। यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा शासकीय इंटर्नशिप कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर देश, यहां तक कि दुनिया में भी इस कार्यक्रम की उपयोगिता की चर्चा हो रही है। कई मुख्यमंत्रियों ने मुझसे चर्चा की और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बाय एंड लार्ज मेरे सभी सीएम जनसेवा मित्र बेटा और बेटियों ने अपने काम को बहुत मेहनत से अंजाम दिया है और उसकी अनुभूति साफ सुनाई देती है। मैं भी आश्वस्त रहता हूं कि जब सीएम जनसेवा मित्र जनता के कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं तो कोई चूक नहीं होगी, और कहीं चूक होगी तो मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। और मेरे पास रिपोर्ट आती भी है। मित्रों, मुझे यह कहना है कि आपको और सजग होकर लगातार काम करते रहना। आप जनता की चिंता करें, दिए गए काम को पूरा करने की चिंता करें। आपकी चिंता आप मामा पे छोड़ दें। इस कार्यक्रम को मुझे और आगे बढ़ाना है। तुम्हें याद ध्यान होगा 15 अगस्त के दिन मैंने कहा था, 15 अगस्त के दिन मैंने कहा था हर 50 घर पर मैं एक सीएम जनसेवा मित्र बनाऊंगा जो सरकार की हर योजनाओं को उन 50 घर तक पहुंचाए, उनसे फीडबैक लेगा और जहां कसर होगी, कमी होगी तो उस कमी को दूर करने का प्रयास सीएम जनसेवा मित्र करेंगे, हमको अवगत कराएंगे जिससे सरकार उन कमियों को छोड़ सके। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं 3 लाख जनसेवा मित्र बनाने वाला हूं, सीएम जनसेवा मित्र। या 5-10 हजार नहीं रहेंगे, हर 50 घर पे एक करना है, ताकि सजग प्रहरी के नाते, समर्पित जनसेवक के नाते आप उन 50 घर की चिंता करें और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा। हम ये करने वाले हैं। मित्रों, योजनाएं कई बनती है, लेकिन समस्या एक ही आती है, उनका बेहतर क्रियान्वयन। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने अभी जो योजना बनाई, विकास यात्राएं निकाली, आप लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सीएम जनसेवा अभियान चलाया, 83 लाख नाम हम लोगों ने जोड़े। और उसके बाद जो लाडली बहना योजना है उसकी सफलता मध्य प्रदेश के प्रशासन की जन कल्याण के लिए प्रतिबद्धता भी प्रकट करती है। और कुछ स्ट्राइक वगैरह चली थी उस समय, हमारे सीएम जनसेवा मित्रों ने बाकी अमले के साथ मिलकर जो काम किया, सारी दुनिया इस योजना की आज चर्चा कर रही कि ये लाडली बहना योजना इतने जल्दी
28 फरवरी को मेरे दिमाग में आई, 5 मार्च से हमने फॉर्म लॉन्च किया, 20 मार्च से फॉर्म भरना शुरू किया, 30 अप्रैल तक हमने फॉर्म भरे, मई में जांच हो गई, जून में पैसा चला गया। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे तेजी से क्रियान्वित होने वाली योजना है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन की टीम के साथ एक ऐसी समर्पित टीम हो जो जनता और प्रशासन के बीच कड़ी बन के सेवा का काम करे। और अभी भी हमें काम करते रहना है। आचार संहिता में रूटीन के काम प्रभावित नहीं होते, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है, शासन प्रशासन बाकी काम सब करता रहता है। केवल इतना ही होगा कि फॉर्मली ऐसी बैठक नहीं होंगी, लेकिन ऑन गोइंग स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाते रहना है अपन को। आप आचार संहिता में कोई चुप होकर नहीं बैठ जाना है। और इसलिए जो काम आपको दिए हैं उन कामों को आचार संहिता के दौरान भी करते रहें। प्रदेश की जनता को जागरूक भी करते रहें। और जागरूकता के लिए आपने बहुत अच्छा किया। अभी ग्राम पंचायत स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 11 लाख लोगों को जागरूक किया। ये करते रहें। महिला चौपालों के माध्यम से भी 21 लाख से अधिक महिलाओं से आपने प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। तो जो आपके काम लगातार चलते रहेंगे, योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, जो योजनाएं चल रही पहले से, वो प्रशासन की ड्यूटी है। तो प्रशासन के साथ जुड़ के काम करते रहें और कहीं कोई कोर कसर या खामी लगे तो उसकी जानकारी भी हमें देते रहें, क्योंकि सरकार तो काम करेगी, प्रशासन तो काम करेगा। मैंने आज इसलिए कहा, आपको इकट्ठा किया कि अब आचार संहिता के कारण शायद सीधा संपर्क और संवाद मेरा आपसे बैठ के बात करने का नहीं होगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स आती रहें, योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करते रहें, तकलीफें दूर करने का प्रयास करते रहें। एलपीजी कनेक्शन 450 रुपया देने में फॉर्म भरा रहे तो जनता को, अगर कोई महिलाओं को, बहनों को दिक्कत आती है, ऐसी कोई भी दिक्कत हो उसको दूर करें। सीएम लाडली बहना आवास योजना के भी आवेदन भरे जा रहे हैं, तो समय समय पर ये सारे काम आपको देते रहेंगे। वो सब काम आपको करना है। मित्रों, हमारा और आपका रिश्ता केवल कुछ महीनों का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। वर्षों तक हम साथ जुड़कर काम करते रहेंगे और जनसेवा मित्र पूरी ताकत से जनता की सेवा में अपने नाम के अनुरूप लगे रहेंगे। कठिनाई आए तो अवगत कराते रहेंगे। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, समर्पित भाव से लोगों की सेवा में लगे रहो, फील्ड में डटे रहो, दिए काम को पूरा करते रहो। और जो भाव मेरे हैं, उन भावों को, जो विचार मेरे हैं, उन विचारों को, जो योजनाएं मेरी हैं, उनको ठीक से जनता तक पहुंचाने का काम करते रहो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे और फिर आगे भी साथ काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद तो इसलिए नहीं दूंगा कि हमारा और आपका काम ही जनसेवा करना है। फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।